हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अकेडमी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। करंट अफेयर जनवरी करंट अफेयर की वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आप प्लीज़ उसको देखो जाके एंड अपने नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। इसके बाद अभी एक हम क्लास करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी का, जो पार्ट 5 है। पार्ट 4 ए तक हम कंप्लीट कर चुके थे। सेक्शन 51 तक कंप्लीट हो चुकी हैं। उसके बाद सॉरी, आर्टिकल 51 तक कंप्लीट हो चुका है। आर्टिकल 52 से 151 तक तो नहीं, बट इस क्लास में प्रेसिडेंट से रिलेटेड जितने भी सेक्शंस होंगे, वो आर्टिकल्स होंगे सॉरी, वो सब कंप्लीट हो जाएंगे। तो क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले स्टेट ऑफ गवर्नमेंट या हमारी जो गवर्नमेंट है वो कैसी है। हमारी गवर्नमेंट जो है वो डुअल एग्जीक्यूटिव है, मतलब दोहरी कार्यप्रणाली। हमारे पास राष्ट्रपति भी है और प्रधानमंत्री भी है, ठीक है। इसको कैबिनेट सरकार भी बोल सकते हैं, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं, वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं, वेस्टमिंस्टर, ठीक है। ये बेसिकली कहाँ कौन कौन सी कंट्रीज में है सिंगल सॉरी डुअल एग्जीक्यूटिव। ये है ब्रिटेन में, जापान में, कनाडा में और इंडिया में। इसके अलावा एक दूसरा सिस्टम भी होता है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम, जो आप अगर श्रीलंका, रूस और अमेरिका, इन कंट्रीज में होता है, जहां पर आपको सिंगल एग्जीक्यूशन मिलेगा, जिसमें प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे, प्रेसिडेंट होंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको पता होना चाहिए। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कि प्रेसिडेंट जो होता है वो हेड ऑफ द स्टेट होता है, जबकि पीएम होता है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, ठीक है। उसके बाद जो भारत का पहला नागरिक होता है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, वो प्रेसिडेंट होता है। फर्स्ट इलेक्शन कब हुआ? 1952 में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति थे। इन्होंने 10 साल तक राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया है, जो एक अपने आप में एक रिकॉर्ड है, क्योंकि ये इससे पहले किसी और ने, इसके बाद किसी और ने नहीं किया है। लगातार 2 बार ये राष्ट्रपति बने हैं। उसके बाद अगर किसी राष्ट्रपति के चुनाव, जो हम आगे पढ़ेंगे कि क्या मैटर है, क्या इनकी एलिजिबिलिटीज हैं, अगर कुछ विवाद को लेकर कोई भी बात होती है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट को जाके चुनौती दी जा सकती है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ही इसके ऊपर डिसीजन लेगा। उसके बाद लिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट्स हम देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रेसिडेंट्स। ये हमारे 15 प्रेसिडेंट अब तक के हैं। लेटेस्ट जो अब द्रौपदी मुर्मू जी बनी है, जिसपे मैंने ऑलरेडी वीडियो डाली हुई है, उसको आप जाके देखो प्लीज। अभी तक की 15वीं प्रेसिडेंट हमारी द्रौपदी मुर्मू है। और अभी जो भी एग्जाम आएगा, क्योंकि ये रिसेंटली अभी इलेक्शंस हुए हैं, तो इन पे बेस्ड जरूर आएगा, तो ये आप याद करना। कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एक तो ये हमारे जो छठे प्रेसिडेंट थे, ये अनअपोज्ड जीते थे, मतलब 100% वोटिंग फेवर्स में थी इनके, यहाँ से ये जीते थे। सबसे छोटा कार्यकाल मिस्टर डॉक्टर जाकिर हुसैन का था, ठीक है। और सबसे ज्यादा लंबे टाइम तक जो रहे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 10 साल तक, 2 टेन्योर इनके थे, ठीक है। उसके अलावा जो कुछ है, पहली जो हमारी भारतीय राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति थी, वो प्रतिभा पाटिल थी। और दूसरी अब हमारी द्रौपदी मुर्मू जी हैं जो प्रेसिडेंट हैं। बस इसमें इतना ही होगा। बाकी आप नंबर्स याद करें ना कि भारत के छठे प्रधानमंत्री कौन थे और दूसरे कौन थे, तीसरे कौन थे। आर्टिकल 52 से स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 52 बोलता है, अनुच्छेद 52 बोलता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। उसके बाद उसकी जो शक्तियां होंगी, वो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के निहित में होंगी। आर्टिकल 54 बोलता है राष्ट्रपति का इलेक्शन मैनर क्या है, इलेक्शन कौन कौन एलिजिबल है यहाँ वोट देने के लिए। आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। सीईटी एचएसएससी के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा आर्टिकल किस बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो संसद के दोनों सदन, लोकसभा, राज्यसभा, इसके अलावा राज्य की विधानसभा, और जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पौंडीचेरी भी इसके लिए निर्वाचित सदस्य होते हैं, ठीक है। मैनर क्या है, चुनाव की प्रक्रिया क्या है? चुनाव की प्रक्रिया मेंशन्ड है अंडर सब सेक्शन 1 सेक्शन 4 प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट एक्ट 1952 में। अब जिसको भी अपना नॉमिनेशन देना है प्रेसिडेंट बनने के लिए, उसको 50 प्रपोजल एंड 50 सेकेंडर्स की एक लिस्ट देनी होगी। इनडायरेक्ट वोटिंग यहाँ पर होती है, आम जनता वोटिंग नहीं करती है। आम जनता जिनको बनाती है, आपके एमएलए हो गए स्टेट के, या विधानसभा लोकसभा के सदस्य हो गए, उन उन वो वोटिंग करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। सीक्रेट वोटिंग होती है, आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते कि आपने किसको वोट दिया है। अब वैल्यूएशन ऑफ वोट, ये इंपॉर्टेंट, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि वोट वैल्यू डिसाइड कैसे होती है।
ये ज्यादा डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है, सीईटी लेवल के लिए इतना ज्यादा वो इम्पोर्टेंट नहीं है ये। हाँ, यूपीएससी लेवल पे अगर आप कर रहे हो तो आपको ये आना चाहिए, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, सेंसस कौन सा होगा, जनगणना, जो पॉपुलेशन लेंगे वो 1971 की पॉपुलेशन लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हरियाणा की बात करूं यहाँ पर, तो हरियाणा की 1971 की पॉपुलेशन उठा लो आप, ठीक है। नंबर ऑफ एमएलए, कितनी सीटें हैं एमएलए हरियाणा के अंदर, तो 90 हैं। उसके बाद आप डिवाइड कर दोगे इसको 1000 से लेते, सपोज कि एक एमएलए की वैल्यू, ये काउंटिंग एक एमएलए की वैल्यू की है, तो सपोज करते हैं कि एक एमएलए की वैल्यू आपकी आती है यहाँ पर 2, ठीक है। टोटल 90 है, आपकी हो गई 180, टोटल हरियाणा के एमएलए की वैल्यू है ये, ठीक है। अब एमएलए की वैल्यू आ गई, अब एमपी की वैल्यू हम देख लेते हैं कि कैसे निकलेगी। ये हरियाणा की है, ऐसे ही आपको यूपी, मतलब जितने भी इंडिया के स्टेट्स हैं सबकी निकालो, एड ऑन करो, टोटल नंबर ऑफ वोट्स असाइन टू एमएलए ऑफ ऑल द स्टेट्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एमपीज, आपके एक एमएलए की, एक एमपी की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। ये आपको पता होना चाहिए कि क्या कैलकुलेशन है, ठीक है। आर्टिकल 56 कहता है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, 5 साल की राष्ट्रपति की कार्यावधि होती है। अगर राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देना है तो वो उपराष्ट्रपति को देगा, वाइस प्रेसिडेंट को। इसके पीछे भी लॉजिक है, क्योंकि जब वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो उसकी एब्सेंस में, जब प्रेसिडेंट नहीं है तो उसकी प्रेसिडेंट की एब्सेंस में वॉइस प्रेसिडेंट एक्टिव हो गया ना, तो इसीलिए वॉइस प्रेसिडेंट को देना पड़ेगा, और वॉइस प्रेसिडेंट इन्फॉर्म करेगा लोकसभा के स्पीकर को, ठीक है। आर्टिकल 57 बोलता है कि पुनः चुनाव के लिए प्राथमिकता, एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन, आप कितनी भी बार इलेक्शन के लिए अपना नॉमिनेशन दे सकते हो। हालांकि यूएस में सिर्फ 2 बार बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप कितनी भी बार दे सकते हो, आपके पास सपोर्ट होना चाहिए। आर्टिकल 58 में क्वालिफिकेशंस दी हुई हैं कि क्या क्या क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, तब आप जाके एक प्रेसिडेंट के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो सिंपल सी है, आप भारत के नागरिक होने चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया, 35 साल आपकी आयु पूरी हो चुकी हो, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्य हो, और इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट है कि जमानत जो राशि आपको देनी पड़ेगी 15,000 देनी पड़ेगी। अगर 1/6 भाग आपके सपोर्ट में नहीं है तो ये राशि जब्त कर ली जाएगी टोटल वोट का, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 59 कहता है इसमें नॉमिनेशन की जो प्रेसिडेंट की प्रेसिडेंट बनने के लिए कुछ शर्तें हैं, क्या वो क्या क्या है, कि आपको कोई लाभ के पद पर काम नहीं करोगे, इसके अलावा, ठीक है, लाभ का कोई अन्य पद धारण आप नहीं करोगे, आपको ऑफिशियल रेजिडेंस मिलेगा, आपको अलाउंसेस मिलेंगे, इनमें कोई कमी नहीं की जा सकती। इसके अलावा सैलरी आपकी पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। प्रेसिडेंट्स इमोल्यूमेंट्स एंड पेंशन एक्ट 1951 है जो डिसाइड करता है जितनी बार भी जिसकी सैलरी में चेंजेस करने हैं उसी में ही अमेंडमेंट्स होंगी, इसी एक्ट के अंदर अमेंडमेंट्स होंगी। एक्टिव आज के टाइम में जो सैलरी है वो प्रेसिडेंट की 5 लाख पर महीना है, ठीक है। आर्टिकल 60 कहता है कि शपथ कौन दिलाएगा, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। अगर वो नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश या सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। इसके बाद बात करते हैं कि प्रोसेस क्या है राष्ट्रपति के इम्पीचमेंट का। इम्पीचमेंट आपको मिड ऑफ द टर्म आप उनको कैसे हटा सकते हो, तो सिर्फ एक तरीका है, संविधान का उल्लंघन। हालांकि वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, सिर्फ एक ही मेंशन किया हुआ है कि अगर कोई वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो इसके तहत हटाया जा सकता है प्रेसिडेंट को। अब उसकी प्रक्रिया भी देख लेते हैं। वैसे ये बेसिकली प्रक्रिया ली हुई है अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से, तो किसी भी सदन, दोनों सदनों में से किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है, इधर लोकसभा और राज्यसभा। इसके बाद जिस भी दिन प्रक्रिया शुरू हुई 1/4 सदस्य अपना प्रस्ताव जो रेजोल्यूशन वो पास करेंगे उसकी एक कॉपी रेजोल्यूशन पर हस्ताक्षर करेंगे। राष्ट्रपति को 14 दिन में इस चीज का नोटिस जाएगा। संसद के किसी भी सदन में जहां पर ये प्रस्ताव पारित हो गया उसके बाद दूसरे सदन में भेजा जाएगा विचार विमर्श करने के लिए, और सदन की कुल सदस्यता 2/3 बहुमत होनी चाहिए, मतलब 2/3 ऑफ मेजोरिटी इस फेवर में होनी चाहिए, तभी ये आगे जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब आपके पास 2/3 बहुमत है तो आप राष्ट्रपति को उस पद से हटा सकते हो। अनुच्छेद 62 में क्या लिखा है कि राष्ट्रपति का रिक्त पद भरने के लिए निर्वाचन समय
और आकस्मिक रिक्त पद भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि, मतलब अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो गया है तो कितने समय में अब इलेक्शन होंगे, और अगर इमरजेंसी में कैजुअल वैकेंसी कोई हो गई है तो उस टाइम पे कौन उस पद को धारण करेगा। ठीक है, तो ये आर्टिकल 62 में प्रोविजंस हैं। एक 72 है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति की शक्ति, राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि वो किसी की भी जो सजा है उसको कम कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, या जैसे कोई किसी को अगर बहुत ज्यादा सख्त सजा दी है तो उसको कम किया जा सकता है, साधारण सजा दी जा सकती है। इसको डिटेल में, इसके 5 तरीके हैं, पार्डन क्षमा कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, रेमिट कर सकते हो, कम्यूट कर सकते हो, रिस्पाइट कर सकते हो। कि सारी पांचों आपको डिटेल में पढ़नी है अगर आप यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हो। सीईटी वगैरह के लिए आपको सिर्फ इतना पढ़ना है जेएसएससी के लिए कि पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन कौन से आर्टिकल में है, तो वो आर्टिकल 72 में है। राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, तो मैंने डाल दिया इस वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, आगे की आर्टिकल डिटेल में करेंगे। थैंक यू सो मच।